गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। माता देवहूति ने पूछा, भगवान भक्त कितने प्रकार के हुआ करते हैं, कैसे भक्त होते हैं? तो कहते हैं कपिल भगवान माता जो तीर्थों में ही मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं वो निम्न कोटि के भक्त हैं। और जो घूमते हुए तीर्थ करते हुए संतों के दर्शन में संतों में दर्शन करते हैं भगवान के, वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और जो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तमवज्ञाय मां वर्त्य कुर्ते अर्चा विडम्बनम्। माता जो इधर उधर अर्चना पूजा करते रहते हैं, जो माता पिता में भी नहीं देख पाते, जो माता पिता में नहीं देख पाते भगवान को, तो फिर दूसरे में देख कैसे सकते हैं? मां पहले माता पिता में भगवान देखें, माता पिता को भगवान देख करके मान करके सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, संत कहीं मेरे मिल जाएं तो संतों में साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, वो मेरे ही स्वरूप हैं। और इन सब को छोड़ करके मेरी अर्चा मूर्ति में भी करनी चाहिए, मंदिरों में दर्शन करने चाहिए, तीर्थों का तीर्थाटन करने चाहिए। लेकिन जो माता पिता में भी नहीं देख सकता, जो गुरु संतों में नहीं देख सकता भगवान को, और केवल मूर्ति में ही अर्चा करता रहता है, जो स्वयं की बनाई हुई मूर्ति, स्वयं के पहनाए हुए कपड़े, स्वयं का किया हुआ श्रृंगार और फिर स्वयं की सजाई हुई थाली और उसमें लगा के दीपक और वो अर्चा करता रहता है, तो वो तो बहुत ही निम्न कोटि का ही भक्त है। मेरा भक्त तो मेरा है, लेकिन अभी वो समझ नहीं पाया मुझे। और मैं कहाँ रहता हूँ? बोले अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं तो सभी भूतों में विद्यमान हूँ। जहां भी करोगे तुम अर्चा मेरी, जहां भी दर्शन करोगे, मैं सबके अंदर विद्यमान हूँ। भूतात्मा अवस्थिता सदा, मैं हमेशा सदा एक रस रूप से सब भूतों के अंदर विद्यमान हूँ। और ता अवज्ञाय, फिर मेरी अवज्ञा करके, माता पिता की अवज्ञा करके, संतों की अवज्ञा करके, संतों से कहते हैं अरे ये संत है कोई, घर घर रोटी खाते फिरते हैं, ऐसे संत होते हैं। संतों को तो उसमें गिरज गंधराओं में रहना चाहिए। यहाँ बस्ती में क्या, अरे बस्ती में संत नहीं आएंगे बावले, तो ये समाज किस दिशा में चला जाएगा? संत समाज को सुधार के लिए ही आते हैं, दूसरे को राह बता के लिए आते हैं। ये तो भगवान का नित्य अवतार है, भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की तरफ जो बिछड़े हुए हैं जीव, उनको भगवान की तरफ जोड़ने के लिए आते हैं। समाज में संत न रहेंगे तो ये समाज का क्या हाल होगा? संतों में भी नहीं देख सकता उस भगवान को। ता
अवज्ञाय, संतों की अवज्ञा करता है, भक्तों की अवज्ञा करता है, सज्जनों की अवज्ञा करता है, बड़े बूढ़ों की अवज्ञा करता है, और मूर्ति के सामने ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मूर्ति के आगे ओम जय जगदीश हरे, और सबकी माता पिता की अवज्ञा, संतों की अवज्ञा, संतों की अवज्ञा। तो भगवान कहते हैं मर्त्य इस संसार में कुरते अर्चा विडम्बनम, ये माता ये बहुत बड़ी विडम्बना है जो इन सबको मेरे रूप को देख करके और अर्चना छोड़ देता है, केवल मूर्ति में ही करता है, वो निम्न कोटि का मेरा भक्त है। भक्त तो है, मैं मानूंगा, लेकिन अभी निम्न कोटि का है, अभी वो आगे नहीं बढ़ा, बस वहीं तक है। कपिल भगवान कहते हैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं मैं, और मुझ नारायण के किसी भी प्राणी के द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह ही करता है, मुझसे ही द्रोह करता है। उसके मन में कैसे शांति मिल सकती है मां? जो किसी से भी द्रोह करता रहता है, न मना शांति मृच्छति, उसके मन में शांति कभी नहीं मिल सकती, वह कभी शांति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। पर एक चौथा भक्त भी बतलाया है जो दिन रात भगवान की सम्य देखता है हुआ, प्रभु का चिंतन जो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगा प्रभु से, और निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो क्या, फिर भी दूर परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहें कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी कुछ मांग ले भैया, कुछ ले ले बेटा मुझसे, तो भी क्या मांगे? जब प्रभु ही मिल गए, आप ही आ गए, तो सब कुछ मिल गया। तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मैं तेरी तरफ से, मेरी तरफ से इच्छा के लिए मांग, मेरी इच्छा के लिए मांग ले कुछ भगवान कहते हैं मैं देता हूं उनको। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जरा जना, बिना मत्सेवनं जना। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी मैं ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं है। जैसे भक्तों की महिमा में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतमाम आत्मयोनिर शंकरा न च संकर्षणो श्री नैवात्मा च यथा भगवान। भगवान उद्धव से कहते हैं प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे जो सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं, वह आत्मयोनि ब्रह्मा जी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, शंकर बाबा इतने प्यारे नहीं लगते, बड़े भैया संकर्षण भी बलराम जी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। अंत में कहते हैं मुझे अपना ये कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त भी मुझे प्रिय लगते हैं। इस कृष्ण रूप से भी अति प्रिय मुझे मेरे प्यारे भक्त लगते हैं। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की की। नामदेव जी की महाराज के ठाकुर जी से बातें करते हैं। ये नामदेव जी ने शिकायत की प्रभु से, आप बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हम तो देखते हैं कि आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले कौन? नामदेव बोले देखो आपके ही अनन्य भक्त राका वाका हैं, दोनों पत्नी हैं और बड़े अकिंचन भी हैं। बेचारे जगत में दिन भर लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है तब सामान खरीदते हैं और घर में चूल्हा जलता है और जो बनता है उससे ही फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने न जाएं तो फिर भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते?
इन्हें कुछ दे दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो दे ही दो, एक दिन का भोजन दे दो, इनको लिए कुछ तो दे ही दो। भगवान बोले नामदेव मैं बहुत कुछ करता हूं पर ये लेते ही नहीं है। नामदेव बोले वाह वाह आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे। भगवान बोले चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के सामने गए और दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई एक थैली डाल दी और 2-4 मुद्राएं बाहर निकाल करके डाल दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। अब पतिदेव आगे पत्नी पीछे, जहां पतिदेव की दृष्टि स्वर्ण की उस मुद्राओं पर पड़ी, सोने की मुद्राएं पड़ी हैं, पर लांग के चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी पीछे आ रही हैं, धन की देख करके कहीं उनका मन ललचा न जाए, तो तुरंत वापस मुड़े और स्वर्ण मुद्राओं को ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालने लगे। इतने में धर्म पत्नी पास में आ गई। तब उनकी दृष्टि पड़ी तो हंसकर बोली महाराज ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हो। पतिदेव की होश उड़ गए। वाह देवी तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई और निकल गई। मेरी दृष्टि में तो ये सोना है और मिट्टी है, आपकी दृष्टि में तो मिट्टी है ये भी, परंतु तुम्हारी दृष्टि तो दोनों ही मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ रहा। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले देवी मैं तो सोच रहा था कि एक स्वर्ण मुद्राओं का देखकर कहीं तुम्हारा मन ललचा न जाए, इसलिए ढक रहा हूं। भगवान सुन रहे थे और नामदेव जी को बता रहे थे। सुन लिया आपने, अब बताओ इन्हें मैं क्या दूं। ऐसे बीतराग ऐसे अकिंचन, चलो यदि लकड़ी काट कर भी बेचते हैं तो हम इनका इसी में सहयोग कर देते हैं। भगवान गए, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल में इकट्ठी की और रख दी, बंडल बना बना के रख दिए। दोनों दंपति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं कटी कहीं नहीं दिखी, जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी हैं। तो पति बोले देवी जी लगता है कि कोई ही लकड़हारा हमसे पहले ही आकर लकड़ी काट कर रख गया है, अब वहां लेने गया होगा और बाद में आकर के ले जाएगा उसकी कटी हुई लकड़ी। यदि हम उठाकर ले जाएं तो वह हमें गाली देगा, हमसे जो अपराध होगा हो जाएगा। अब ये दूसरे की अमानत हो गई है, हम तो इसे हाथ लगाने वाले हैं नहीं। इसके अलावा सूखी लकड़ी कहीं जंगल में है नहीं, दिखाई नहीं देती। आज वैसे ही निराहार रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। पत्नी तुरंत बोली महाराज वह धन देख लिया था ना आपने, उस दूषित धन का ही ये दुष्परिणाम है जो आज हमको भूखा सोना पड़ेगा। धन का दर्शन ही दूषित होता है। भगवान ने कहा नामदेव सुन लिया इनकी बातें। जो धन को इतना दूषित मानते हैं, दर्शन मात्र से ही उन्हें लगता है कि हमें ऐसा भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कैसे दूं। तुम ही बताओ। ये भगवान के सबसे प्रिय अकिंचन भक्त हैं। भगवान ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजामि हम नित्यम पूये तंग्रेण भी। भगवान कहते हैं निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है। प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाता है उसी में स्वीकार करता है। ऐसे भक्तों के तो मैं पीछे पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने पर जो धूल उड़े उससे मैं धूल अभिषिक्त होकर के और मैं पवित्र हो जाऊं। पूरे तंग्रो ऋण भी उसके चरणों की रेणु से अपने को पावन करता हूँ। इतनी महिमा भक्तों के भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते हैं कि माताजी हरि का भजन करके संसार विषय में ही रम रहे हैं, रंगे हुए हैं। ऐसे विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये संसार का दुख तंत्र कैसे चलता है, तो कैसे आते हैं उनको लेने के लिए, ये कथा आगे के प्रसंग में आप सुनेंगे और सुनते रहिए। माता देवभूति को भगवान कपिल उपदेश कैसे दे रहे हैं, ये भक्त की कथा आपने सुनी। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से कुछ नहीं चाहते संसार की। भगवान तो देते हैं, अपने
भक्ति देते हैं, सालोक सारिष्ट अपने लोक प्राप्त करा देते हैं, सारिष्ट अपने जैसा ऐश्वर्य दिला देते हैं, अपनी समीपता प्राप्त कराते हैं, और सारू कोई अपने रूप प्राप्त करा देते हैं, और तब और फिर भी वो सब कुछ देते हैं भगवान, लेकिन वो भक्त कुछ नहीं लेते। वो तो कहते हैं प्रभु मुझे तो आप चाहिए, बस आप। जो भगवान को ही मांग लेता है भगवान से, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सारा संसार, सारा ऐश्वर्य, सारी सब चीजें जो कुछ भी है सो भगवान के अंदर ही तो विद्यमान है। कण कण में तो प्रभु समाये हुए हैं। फिर भगवान को ही, फिर राजा को मांग करके फिर उसकी सारे ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है? सारा ऐश्वर्य तो उसी का है। राजा जिसका हो गया उसका संपूर्ण ऐश्वर्य जो उसी का है। तो इसी तरह से भगवान को ही मांग लें। तो माता जो भगवान से भगवान को ही मांगता है वही मेरा प्रिय भक्त है, वही भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों कि उसके चरणों से गिरी हुई जो उड़ी हुई जो रज है, धूल है, वो मेरे माथे पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। तो वह कहा, भक्तों ने कहा कि तुम्हें क्या पवित्रता अपवित्रता हो गई? बोले मैं अपवित्र हो गया हूँ। मैंने गीता में कहा मैं अपने भक्तों को, जैसे भक्त मुझे भजते हैं वैसे ही मैं भजता हूँ, लेकिन मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे भक्त तो बहुत हैं और ये वो मुझे अनन्यता से भज लेते हैं, लेकिन मैं अनन्य नहीं हो पाता क्योंकि मेरे भक्त बहुत हैं। इसलिए मैं अपवित्र हो गया हूँ, अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मैं ऐसे भक्तों के अनुप्रजा में हम नित्यम पूयतंग्र रेणु भी, इनके चरणों से उड़ी हुई रेणु मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। हरि